नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथमेटिक्स फर्स्ट के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। ध्यान रहे, A+ ग्रेड लाना कोई ज्यादा कठिन नहीं है अगर आप मन लगा के पढ़ाई करें। और अगर मुझसे कोचिंग ले रहे हैं तो मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें और अपने नोट्स बनाएं और किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करें जो हमने उन बच्चों के बना रखे हैं जो मुझसे कोचिंग लेते हैं। तो बिना किसी समय को गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम पिछले क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 6 वीडियो में मैंने 2020 में जो पेपर आया था सेमेस्टर पद्धति का उसको हल किया था। और आज ये जो वीडियो नंबर 7 आप देख रहे हैं इसमें 2021 का पेपर सॉल्व करना प्रारंभ किया जा रहा है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट, जिसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ है। ये 2021 का पेपर है। तो इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है उसको मैंने शॉर्ट में नोट कर लिया है। 3 सेक्शन में पेपर को बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में एक प्रश्न है, उसके 10 भाग हैं। क्वेश्चन 1 का 1 से लेके क्वेश्चन 1 के 10 तक और सभी पार्ट्स करने कंपल्सरी है और हर भाग 1 नंबर का है। तो चूंकि 10 भाग हैं तो 1 नंबर के हिसाब से 10 प्रश्नों के 1 × 10 अंक हो गए। देयर आर 10 मार्क्स फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कंपल्सरी। सेक्शन बी, इसमें कुल मिला के 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। और उन 8 में से कोई आपको 6 करना है, एनी 6 आउट ऑफ 8। और हर क्वेश्चन 3 अंक का है तो 3 अंक एक प्रश्न के यानी 3 मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन एंड देयर आर 6 क्वेश्चन। तो 3 6 18 मार्क्स आर देयर। सेक्शन सी में कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। और आपको इनमें से कोई 4 करने हैं, एनी 4 आउट ऑफ 6। और चूंकि हर क्वेश्चन 8 अंकों का, देयर the weightage of each question is 8 marks and there are 4 questions, so 8 4 are 32. 32 plus 18 plus 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगी ना। 60 मार्क्स का ये पेपर है। मैं ये पेपर सॉल्व करूंगा पूरा अगले कुछ वीडियोस के अंदर और मैं हर भाग करूंगा। मुझे पेपर सॉल्व नहीं करना है आपकी तरह कि मैं कोई 6 करूंगा 8 में से या 4 करूंगा 6 में से। मुझे पूरा सॉल्व करना है और मुझे सॉल्व करते वक्त आपको समझाना है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपको टेक्निक बतानी है, ट्रिक्स बतानी है। आप अगर मेरे पेपर सॉल्यूशन को ध्यान से देखोगे तो बहुत सी बातें आपको पता पड़ेगी और उसके बेस पर आप कई प्रश्नों को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों पेपर जो मैंने सॉल्व, एक तो 2020 का सॉल्व कर दिया, 2021 का सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, कुछ वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। जब आप सारे मेरे सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको एक अलग ही प्रकार का विश्वास पैदा होगा मन में और वो आपको आगे कई पेपर्स को सॉल्व करने में मदद करेगा बिना किसी दिक्कत के। शुरू करते हैं। ये जो पेपर का पैटर्न है आगे ऐसे ही रहना है। देखिए ये है एमसीक्यू सेक्शन ए के अंदर। इसका पहला देखिए, पहले का पहला साइन 225 डिग्री का मान है। द वैल्यू ऑफ साइन 225 डिग्री इज। क्वेश्चन पहले का पहला, साइन 225 डिग्री। देखिए आपको ये सब काम रफ में करना होगा। रफ पेज अलग से नहीं मिलता पेपर में, आपको कॉपी में ही लाइन खींच के करना होगा। अब देखिएगा साइन 225 डिग्री है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन
180 प्लस 45। हम आपको बता चुके हैं कि जब 90 या 270 का मामला आता है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक बन जाता है। पर ये तो 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, सो इट विल बी साइन 45। 180 हट जाएगा। नो क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 प्लस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय ले रहा हूँ। आपके जब समझ में कोई चीज आएगी और आप जब उस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन तो सेकंडों का है, मिनटों का नहीं, सेकंडों का है। 180 प्लस 45 यानी 180 को क्रॉस कर रहा है तो ये 90 180, तो इसमें थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। आपका आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, पर ये तो साइन है, ये तो साइन है, देखिएगा आप, इसलिए नेगेटिव होगा ताकि माइनस लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। आना साइन 45 ही है, पर साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और आप जानते हैं साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो माइनस 1/√2 आ गया। अब आप देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। √3/2, 1/√2, 1 और ये माइनस 1/√2, कौन सा सही होगा? डी। तो आप लिख देंगे आंसर डी। अच्छा एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं और बहुत पछताते हैं बाद में। देखिए पेपर में अगर स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो आप आंसर लिखते वक्त स्मॉल डी लिखें। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं कैपिटल डी, ये गलत है। कैपिटल डी कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है कभी कोई एग्जामिनर इसको सही मान के कर दे, लेकिन हो सकता है कि कोई इग्नोर कर दे, वो कहते भाई ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप इस बात का ध्यान रखें, किसी को भी आपके अंकों को काटने का मौका ना दें, इसलिए ध्यान रखें। जैसे सिंबल यूज किए गए हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, आंसर जब लिखेंगे आप कॉपी में, आपको यहाँ टिक नहीं करना है पेपर के अंदर, आपको तो बाकायदा कॉपी में लिखना है जैसे मैंने लिखा है, तो स्मॉल डी ही लिखें, कैपिटल डी ना लिखें। तो ये आपका पहला हो गया क्वेश्चन, पहले का दूसरा। देखिए क्वेश्चन पहले का दूसरा ये रहा कि भाई साइन 72 कोस 12 माइनस कोस 72 साइन 12 का मान है। द वैल्यू ऑफ साइन 72 डिग्री कोस 12 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री साइन 12 डिग्री। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को हम आराम से सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जाम में अगर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो इसको कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करें, हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए हम 72 को ए मान लें, 12 को बी मान लें, तो यहाँ भी 72 है, 12 है, तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जानते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी, सो इट विल बी साइन 72 माइनस 12, और साइन 72 माइनस 12 का मतलब 72 में 12 घटाना है, और 72 माइनस 12 60 होता है, तो साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 √3/2 होता है, और √3/2 यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे डी पे, इसका आंसर भी हो जाएगा डी। अब यहाँ कोई आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल आंसर देना है जो कि ओरल है, लेकिन अगर सॉल्व करना पड़ जाए तो वो भी आपको बता देता हूँ। देखिएगा इसको लिख दें ए और बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, और ए है आपका 72 डिग्री
बी है 12 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, जो कि आपको वहां पे ऑप्शन में डी मिला हुआ है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। यदि f(x) बराबर x की पावर 3 - 2x + 1 हो तो f - 1 का मान होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f - 1 इफ f(x) = x³ - 2x + 1, सॉरी। तो देखिए आपको f(x) दे रखा है, क्या है, x³ - 2x + 1। आपको f - 1 निकालना है, आपको निकालना है f - 1। दिख रहा है आपको, देखिए f - 1। इसका मतलब क्या है कि x को -1 से रिप्लेस करना है। यू हैव टू रिप्लेस x बाई -1। जहां जहां x आता है वहां लिख देंगे -1। तो ये -1 का क्यूब -2 इंटू -1 + 1, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 -3 बार आ गया तो माइनस ही आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, और ये +1, ये -1 से +1 कट जाएगा तो आपके 2 रह जाएगा। इट इज द आंसर। लेकिन ये 2 आपके कौन से ऑप्शन में है? क्वेश्चन पहले का तीसरा, पहले का तीसरा देखो, 1 भी है, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी, 2 आ रहा है, 2। देखिए 2 कहाँ आ रहा है इसका, देखिए ये बी में, यहाँ देखो तब भी बी में, इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर भी, इसका डी आ गया, इसका डी आ गया, इसका डी आ गया। क्वेश्चन पहले का चौथा, थीटा टेंडिंग टू 0 sin θ/θ। आगे थोड़ा लिमिट लगाना चाहिए था, इसको लिमिट लगाना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अर्थ वही है कि अगर थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर हो तो sin θ बड़ा थीटा कितना होगा, तो थीटा टेंडिंग टू 0 sin θ/θ। देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, याद कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x, और ये 1 होता है, आपको पता है, ये फॉर्मूला है लिमिट का। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x 1 होता है। तो यहाँ तो x टेंडिंग टू 0 था, यहाँ थीटा टेंडिंग टू 0 है। जब यहाँ x था तो sin x/x था, जब थीटा है तो sin θ/θ है। जब इसकी वैल्यू 1 थी तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। और ये जो है, इसमें देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, ये बी। यहाँ पे देखो इंग्लिश वर्जन में बी है, हिंदी में बी है, तो बी आंसर होगा, क्योंकि बी में 1 आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन पहले का पांचवा, क्वेश्चन पहले का पांचवा देखिए, 1/2 + i/3 का वास्तविक भाग है। रियल पार्ट ऑफ 1/2 + i/3 इज, तो 1/2 + i/3, हमें इसका निकालना है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट के लिए क्या होता है कि आपको डिनोमिनेटर में आइटा को गायब करना होगा। इसके लिए जो डिनोमिनेटर है ना, उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो मैं इसको ऊपर नीचे 2 - i/3 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए 2 - i/3 इंटू 1 करेंगे तो 2 - i/3 ही होगा। और यहाँ आप देखिए फॉर्मूला a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो 2² - i² और 3 का स्क्वायर।
2 माइनस आयोटा 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 3 अपॉन 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 9। तो ये आपको मिल गया 2 माइनस आयोटा 3 बटा 4 और 9 13। इसको आप कह सकते हैं कि 2 बटा 13 प्लस आयोटा -3 बटा 13। हमेशा ध्यान रखना, हम x प्लस आयोटा y के रूप में लिखते हैं। x है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि x है वास्तविक भाग, y है काल्पनिक भाग। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन पहले के 5वें में कि इसका वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट हम लिखेंगे, इसका रियल पार्ट है जिसे हम फॉर्मूले में x कह रहे हैं, और यहाँ देखिए 2 बटा 13 है। बस ये आंसर आ गया, 2 बटा 13। अगर आपसे पूछते इसी क्वेश्चन में कि इसका काल्पनिक भाग क्या है, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, वो वही होता है, y की वैल्यू है -3 बटा 13, पर हमको तो पूछा गया था वास्तविक भाग। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां, हमारा आंसर क्या आ रहा था, 2 बटा 13। इसमें देखिए ये आपको मिल रहा है 2/13, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बी में आ रहा है, ये देखिए बी 2/13। इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर पहले का 6, पेज नंबर 31 हो जाएगा, वीडियो नंबर 7, पेज नंबर 31, 7 पेज नंबर 32, 1001। टॉपिक में क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2021 डिप्लोमा फर्स्ट सेम। चैप्टर हम कहेंगे ऑल, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर तो कर नहीं रहे, तो ऑल भी लिखेंगे नाम में। सब्जेक्ट 1001 डिप्लोमा फर्स्ट सेम, और यहाँ सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2021। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पहले का 6। देखिए जरा पहले का 6 क्या है। वन प्लस रूट 3 आयोटा का कोणांक है। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा इज। हम पहले देखेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। रूट 3 आयोटा देखो, आयोटा रूट 3 एक ही बात है। हमें चाहिए इसका कोणांक। मैं आपको इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में अपन को कोई तरीके से तो काम करना नहीं है, आंसर देना केवल। अगर मैं इसको ये कहूं कि ये x प्लस आयोटा y है और आप कंपेयर करो, तो x तो आ रहा है आपका 1 और y आ रहा है रूट 3। देखिए दोनों पॉजिटिव आ रहा है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो x y दोनों पॉजिटिव होना, तो आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। और आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है y/x, और इसमें जो थीटा है ना, ये कोणांक है, यानी जो थीटा है वो आर्गुमेंट है।
कोणांक को आर्गुमेंट भी कहते हैं, कोणांक को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और अगर आपको निकालना है थीटा का मान, तो y और x की वैल्यू पुट कर दो। y कितना है √3, x कितना है 1, तो √3 आ जाएगा। अब अगर tan थीटा √3 हो और थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो बताइए 0 से 90 के बीच में कौन से एंगल की tan लेने पर √3 आता है? तो हमको पता है tan 60 √3 होता है, तो डायरेक्टली हो गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि π/3 रेडियन। ये π/3 रेडियन बिल्कुल हमारा सही है। तो क्वेश्चन पहले का छठा क्या आंसर आना चाहिए? π/3। देखिएगा π/3 भी है, π/2 भी है, π/4 भी है, π/6 भी, तो हमारा आंसर आएगा π/3। यहाँ पे देखिए ए आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि tan 60 √3 होता है। क्वेश्चन पहले का सातवां, बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 की घात है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x raised to 5 plus 2x raised to 4 plus x square plus 1। डिग्री डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये फिर हमसे आज लिखने में गलती हो रही जल्दी जल्दी में। पॉली POLY पॉलिनोमियल NOMIAL। पॉलिनोमियल क्या दे रखा आपको? x की पावर 5 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। देखिए जब हम किसी पॉलिनोमियल की यानी किसी बहुपद की डिग्री की बात करते हैं या घात की बात करते हैं, तो आपका अर्थ इससे ये है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है। अब देखिए इसमें x की हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। बस ये आंसर आ गया, क्योंकि x की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें x की पावर 5 सबसे ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा पावर हो उसी को हम कहते हैं उस जो पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री। तो आंसर 5 आ गया। देखो 5 कहाँ आ रहा है इसके अंदर? क्वेश्चन पहले का 7वां देखिएगा, ये रहा बी। हम लिखेंगे इसका आंसर बी। आपको ये आंसर नहीं लिखना एग्जाम में, इसे मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको हमेशा सीधा क्वेश्चन में डाल के आंसर लिखना है, सॉल्व जरूरत पड़ो तो रफ में कर लो। अब क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां, क्वेश्चन पहले का 8वां देखिए क्या क्वेश्चन है। लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इज। आपको 1/x इंटू एक्स प्लस 1 1/x इंटू एक्स प्लस 1 के पार्शियल फ्रैक्शंस बताने हैं। इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे? देखिए वैसे तो अपना आप एक क्वेश्चन है, हम इसको कैसे माना करते थे याद कीजिए, दोनों लीनियर हैं। हम क्या करते थे, इसको मान देते a/x प्लस b/x प्लस 1, और फिर हम ए बी की वैल्यू निकालते थे तो जाके सॉल्व होता था। पर यहाँ ऐसे नहीं करना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपके लिए क्वेश्चन के आंसर लिखे पड़े यहाँ पे, देखिएगा। पहला आंसर है 1/x माइनस 1/x प्लस 1, दूसरा है 1/x प्लस 1/x प्लस 1,
फिर 2/x प्लस 1/x प्लस 1 और फिर आखिर में 1/x प्लस 2/x प्लस 1। आपको देखने मात्र से पता पड़ जाएगा, जस्ट सीइंग दिस, कि कौन सा सही है। अब देखिएगा इन चारों पोर्शन के अंदर डिनोमिनेटर में x और x प्लस 1 आ रहा है, यानी एलसीएम तो इसका x इंटू एक्स प्लस 1 ही आएगा। अब यहां देखो b में प्लस, d में प्लस, a में, c में प्लस, ये b c और d तो नहीं हो सकते आंसर। कारण क्या, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा ना तो डेफिनेटली ऊपर x आएगा। जैसे यह मैंने x इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम लिया, तो x इंटू एक्स प्लस 1 को x से भाग लगाएंगे तो x प्लस 1 इंटू 1 एक्स प्लस 1, फिर ये x इंटू 1 x, 2x आ जाएगा। यहाँ पर भी x और ये 2x आ जाएगा, यहाँ पर भी 2x और x 3x आ जाएगा। यानी ये तीन आंसर तो नहीं हो सकते हैं, तो फिर आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ए। देखिए यहाँ क्या होगा, अगर मैं एलसीएम लूं x और x प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना उनको देख के क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम आएगा डेफिनेटली। फिर x इंटू एक्स प्लस 1 को x से भाग लगाएंगे तो x प्लस 1 बचेगा, उसको अंत गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1। सिमिलरली x इंटू एक्स प्लस 1 को अपन x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इंटू 1 तो x माइनस x। ये x प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, और x प्लस 1 माइनस x है तो ये 1 आ जाएगा, और x इंटू एक्स प्लस 1। और ये जो हमने किया है ये वही है जो आपको क्वेश्चन है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन ये सही है। क्यों, बाकी समय देखिए प्लस आ रहा है, प्लस आने से जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमेशा x आएगा ही आएगा, यहाँ ऊपर x है नहीं, तो ये हो गया ए। तो पहले का 8वां आंसर क्या आ गया, ए। ए हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पहले का 9वां, क्वेश्चन पहले का 9वां देखिए आप। NPN का मान है, द वैल्यू ऑफ NPN इज NPN। वैसे तो बता दूं आपको, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n होती है, हम इस चैप्टर में खूब पढ़ चुके हैं। लेकिन इसको अगर हम सूत्र से भी करें, आप जानते हैं ना कि NPR जो होता है वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को काम लेके NPN निकालूं, ये फॉर्मूला क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ nr था ना, ये n माइनस r आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, ये था यहाँ पे n माइनस r, यहाँ हो जाएगा n माइनस n यानी कि 0। और आप जानते हैं कि फैक्टर 0 1 होता है, और किसी में 1 का भाग लगाएंगे तो हमेशा आंसर वही आएगा, फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। और ये आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है, देखिए आंसर क्या आ रहा है, फैक्टोरियल n। देखिए 1 0 इनफाइनाइट, ये रहा फैक्टोरियल n। सी आंसर है इसका, देखो यहाँ भी सी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नो, ये क्वेश्चन नंबर पहले का 10वां। क्या लिखा है, KNIFE, नाइफ यानी चाकू। नाइफ शब्द के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय लेटर्स ऑफ द वर्ड एंड वर्ड नाइफ, KNIFE। KNIFE
देखिए ऐसे हमने कई क्वेश्चंस किए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। पहले तो आपको देखना कि इसमें कोई कॉमन तो फैक्टर नहीं है, यानी कि जो है ना ये इस इंग्लिश के वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उनमें कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो के देखिएगा कि फिर एन, फिर आई, फिर एफ और फिर ई, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, नो रिपीटेशन, एक लेटर एक ही बार आ रहा है। आपको तब मैंने समझाया था जब आप मेरी क्लास में उपस्थित हुए थे ऑनलाइन, कि जितने लेटर्स का कोई वर्ड बनता है और उन लेटर्स में कोई भी कॉमन, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे इफ n is equal to number of letters, then आगे क्या हो जाए, कितने विभिन्न शब्द, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल। याद रखिए बस, अगर 3 विभिन्न आपके अल्फाबेट्स हैं या ये है तो फैक्टोरियल 3, 4 अलग अलग है तो फैक्टोरियल 4, 5 अलग है तो फैक्टोरियल 5, यहाँ 5 अलग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर आएगा, ये तो फॉर्मूला हो गया ना। ध्यान रखें इसमें हर अल्फाबेट अलग होगा, कोई रिपीट नहीं होगा, तब बात कर रहा हूँ ये। हमारा आंसर आएगा कितने, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करके क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20 थे, 7 दूना 120, ये हमारा आंसर आ गया। 120 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, ये देखो ए में आ रहा है 120, आंसर आएगा इसका ए। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा, और इस प्रकार के प्रश्न कभी आते हैं तो कितने आसान होते हैं आप खुद देखिएगा। जितने लेटर्स हैं ना उसी का फैक्टर बन जाएगा, लेकिन लेटर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स वाले, 1 मार्क वाले मैंने सारे कर दिए। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।